तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे, इस चीज़ का यूज़ करके इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल करके मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया और जो मेरी फाइल है मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो दिखती नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑल फाइल्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखना यहाँ पर एक्सेल फाइल लिखा होगा और इसके अलावा यहाँ पर तुम क्लिक करोगे ना तो ऑल फाइल्स आएगा। तो ऑल फाइल में क्लिक करना और तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी सारी फाइल है वो तुम्हें दिख जाएंगी, तो तुम जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो मैं यहाँ पर ये करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है और उसमें हमें को पूछता है कि तुम्हें लोड करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को। तो हमें करना है यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा को। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल चुका है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कॉलम्स है। एजुकेशन का है, ज्वाइनिंग ईयर का है, सिटी का है, पेमेंट ईयर का है, एज का है, जेंडर का है, एवर बेंच्ड का है, मतलब कभी ना कभी बेंच पे हुए होंगे तो यहाँ पर नो है, उसके हिसाब से येस है। इसके अलावा एक्सपेंस का है और उसके अलावा लीव या और नॉट। यहाँ पर इतने सारे कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। हम पहले क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जितनी भी सारी वैल्यूज़ है हम हमारी यहाँ पर शो होंगी। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, तो उसको लोड मोर दबाएंगे तब सारी हमारे को जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज इंसर्टेड है सबके सब यहाँ पर दिखाई देंगी। तो मैं लोड मोड दबा देता हूँ तो इतनी ही वैल्यूज हमारी यहाँ पर इंक्लूडेड है। मतलब तुम देख लोगे इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज तुम देखोगे ना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैचलर्स लिखा होगा या फिर मास्टर्स लिखा होगा या फिर पीएचडी लिखा होगा। मतलब इन तीनों में से यहाँ पर इन रोज में ये वैल्यू इंक्लूडेड होंगी, मतलब इन तीनों में से बैचलर, मास्टर या फिर पीएचडी। तो इतनी सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी एम्प्टी वैल्यू तो मेरे को नहीं दिख रही है, तो मैं यहाँ पर दबा दूंगा ओके। तो ये कॉलम हमारा चेक हो चुका है और यहाँ पर मैं देखता हूँ याले कॉलम में ज्वाइनिंग ईयर में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिर से और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे को कौन कौन सी वैल्यू देखने को मिलेंगी ज्वाइनिंग ईयर में 2012-13 से लेकर 18 तक के। तो लोड मोड दबाने के बाद में और सारी अगर कोई वैल्यू होंगी तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं इतनी ही वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पर कोई भी एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है। और हम यहाँ से इसको ओके दबा के आगे के कॉलम चेक कर सकते हैं। सिटी में देखता हूँ यहाँ पर और तो सिटी में यहाँ पर दिख रहा है बैंगलोर, न्यू दिल्ली, पुणे। इसको भी मैं लोड मोड दबा के देखूंगा कि और कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पर और क्या क्या है, नहीं इतनी ही चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, बैंगलोर, न्यू दिल्ली, पुणे। मतलब इनमें कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है यहाँ पर अवेलेबल और कोई भी मिस प्रिंटेड नहीं है, मतलब स्पेलिंग एरर नहीं है। तो यहाँ पर हमें ठीक ठीक दिख रहा है। तो इसको हम ओके दबा देंगे। पेमेंट ईयर में मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस वाले सेक्शन में और यहाँ पर 1 2 3 दिख रहा है, ये लिस्ट भी इनकम्प्लीट है बोलते हैं। तो यहाँ पर लोड मोड दबाया मैंने तो इतने ही वैल्यूज हमें यहाँ पर दिखेंगी 1 2 3। तो इसके अलावा यहाँ पर उतनी सारी वैल्यू नहीं दिखेंगी। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 होगा, 1 होगा या कहीं ना कहीं 2 1 2 3 में से कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर दिखेंगी। मिसिंग वैल्यू यहाँ पर नहीं है और कोई भी मिस प्रिंटेड वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एज वाले इसमें यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 22 23 24 25 ऐसा कुछ कर करके 40 तक के यहाँ पर दिख रहे हैं। तो लोड मोड कर दूंगा फिर से मैं। तो यहाँ पर मेरे पास और भी वैल्यू थी तो 41 वैल्यू भी यहाँ पर अवेलेबल है। इतनी सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। इस कॉलम में मेरे को इतनी सारी वैल्यूज में से ही कोई ना कोई वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं दिख रही है और कोई भी अलग फॉर्मेट की वैल्यू नहीं दिख रही है। तो हम इसको ओके कर सकते हैं यहाँ पर। और जेंडर में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ही जेंडर यहाँ पर दिखेंगे, फीमेल और मेल। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोड मोर में एक बार क्लिक कर देता हूँ मैं तो इतनी ही वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है, ओके दबा दूंगा। तो एवर बेंच में मैं देखूंगा मैं कि यहाँ पर नो है या फिर येस है, इसके अलावा कुछ है। तो यहाँ पर नो है और येस है, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो एक्सपीरियंस एंड डोमेन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 0 से लेकर 5 तक वैल्यू दिख रही है। इसको मैं एक बार लोड मोड करके चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर देखो 6 और 7 भी वैल्यू इंक्लूड थी यहाँ पर, इतनी सारी वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसमें कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो बराबर है हमारी वैल्यू, इतनी ही वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और लीव और नॉट हमारा जो आखिरी कॉलम है उसमें मैं क्लिक करता हूँ एक बार और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 और 1 दिख रहा है। मतलब इतनी ही वैल्यूज इनमें से कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो हमने सारी चीज़ें अभी चेक कर ली है, हमारे सारे भी कॉलम चेक करके हो चुके हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ऐड कॉलम पे क्लिक करने के बाद इंडेक्स कॉलम में को यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके बाद में इंडेक्स कॉलम यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है तो उसमें मेरे को क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर आएगा फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 पे मेरे को क्लिक कर देना है। तो मेरे पास एक कॉलम जनरेट हो जाएगा जिसको कि मैं रिनेम कर दूंगा। किस चीज़ से, इसको मैं रिनेम कर दूंगा एम्प्लॉय आईडी से, एम्प्लॉय आईडी। ऐसा करके मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, रीनेम कर दूंगा। उसको मैं कर दूंगा एंटर। तो हमारा यहाँ पर एक से लेके जितने भी हमारी इंप्लॉई थे उसको पर्टिकुलर नंबर मिल चुका है। ऐसा एकदम क्लास में भी होता है, जैसे हमारे को रोल नंबर मिलता है एक से लेके जितने भी हमारे क्लास में बच्चे उतने हमारे को रोल नंबर मिल जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है, एक इंप्लॉई को आईडी प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर इतना काम हो चुका है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर आईडी ऐड हो चुकी है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे आईडी का नंबर इन सबको लोगों को मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मेजर बनाएंगे। मेजर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले की मदद से हम बना सकते हैं। हमारा पहला मेजर है वो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस वाले सेक्शन में जाके राइट क्लिक कर दूंगा मैं और यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू मेजर में। और न्यू मेजर में क्लिक करने के बाद एक ऐसी चीज़ यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम बना रहे हैं मेजर किस नाम से, टोटल एम्प्लॉयज नाम से बना रहे हैं और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम का यूज़ कर रहे हैं।
और उसको काउंट करवा दे रहे हैं। एक्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में से किस चीज़ को काउंट कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय टेबल में से हम काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी को, जिससे हमारे को काउंट मिल जाएगा एम्प्लॉय जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट है सबका। इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर एंटर। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेजर हमारा बन चुका है। दूसरा मेजर हम यहाँ पर बनाएंगे बेंच एम्प्लॉयज नाम से। तो हम क्या कर रहे हैं उसमें, हम यहाँ पर कर रहे हैं कैलकुलेट काउंट, मतलब कितने एम्प्लॉय आईडी है, जितने भी रोज इसको हम काउंट करवा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉय ले रहे हैं जो कि कभी ना कभी बेंच पर आए थे। तो मतलब हम यहाँ पर सिलेक्शन करवा दे रहे हैं ऐसे एम्प्लॉय का जो कि कभी ना कभी बेंच पर आए थे। तो हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो हमारी एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय आईडी, और उसमें से हम ऐसे एम्प्लॉय को छांट रहे हैं जो कि क्या है, कभी ना कभी एवर बेंच्ड है, जिसमें कि वैल्यू क्या है, येस है। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि कभी ना कभी बेंच पर आए थे। इसको मैं कर दूंगा एंटर। तो मेरे यहाँ पर एक और मेजर बन चुका है। तो हमारा जो एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है उसमें से हम छांट रहे हैं कि ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जो कि लीव पे है या फिर नहीं है। तो उसमें से क्या होना चाहिए, जो कि लीव पे है उसको हम छांट रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और अगर हम ऐसे एम्प्लॉय देखना है जो कि लीव पे नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 की जगह 0 लिख देंगे। तो हमें अभी क्या देखना है कि वो एम्प्लॉय जो लीव पर है तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पर 1 आएंगी। और इसमें हम किस में से देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी में से। तो ये पहले क्या करेगा, वो कॉलम में जाएगा जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, और वो कॉलम में से सारी एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसमें से ये देखेंगे कि ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जिसमें कि लीव और नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो वहाँ पर वो वैल्यू जाके सिलेक्ट कर लेगा, और उसको हम कर लेंगे यहाँ पर भी एंटर। तो हमारा एक मेजर हमारा बन जाएगा। और हम दूसरा मेजर यहाँ पर बना रहे हैं जिसमें कि हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एवरेज एक्सपीरियंस नाम से हम ये मेजर बना रहे हैं। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं किस चीज़ का, हम यहाँ पर पहले टेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम का नाम। हम ये कॉलम में से क्या कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज उसका हम क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पर अब दूसरा मेजर बना रहे हैं एवरेज नाम से। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एवरेज एज नाम उसको दे रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम एवरेज ले रहे हैं किस चीज़ का, हम यहाँ पर टेबल का नाम लिख देंगे पहले एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम कॉलम का नाम लिख देंगे कि कौन से कॉलम का हम यहाँ पर एवरेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर एज वाले कॉलम का यहाँ पर एवरेज ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसको लिख देंगे। इसको हम कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो हमारे यहाँ पर मेजर बन चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर मेजर बन चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रिपोर्ट व्यू है और यहाँ पर एक मॉडल व्यू है, यहाँ पर डैक्स व्यू है। तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट व्यू में जाना है। यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर केपीआईज ऐड कर देंगे। केपीआई ऐड करने के लिए ये जो तुम यहाँ पर दिख रहा है इस पर तुम क्लिक कर देना। तो यहाँ पर एक केपीआई ऐड हो जाएगा। इसको हम बराबर से साइज में कर लेंगे, और इस केपीआई में हम लोग ऐड करेंगे टोटल एम्प्लॉइज़। मतलब यहाँ से तुम क्या करना, इस चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना जो हमारी यहाँ पर फील्ड्स है उसमें। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर फील्ड्स में। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे हमें 4 केपीआई और बनाना है। जो ये वाला केपीआई बन चुका है इसका हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। यहाँ पर जाएंगे जनरल में, और यहाँ पर जाएंगे इफेक्ट में। यहाँ से हम लोग जाएंगे शेडो में, और शेडो यहाँ पर ऑन कर देंगे इसकी। और अगर तुम्हें ये राउंडेड कॉर्नर्स में चाहिए तो तुम क्या करना, इसको यहाँ से जनरल में जाके हम लोग यहाँ पर देखेंगे विजुअल बॉर्डर में, इसको कर देंगे ऑन, और यहाँ पर हम कर देंगे राउंडेड कॉर्नर्स। इसको मैं ऐसे कर दूंगा कॉपी पेस्ट। ऐसे हमें और 3 केपीआई चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब हम इस वाले केपीआई में बेंच डिप्लॉयज करके यहाँ पर जो पैरामीटर है इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। हमने मेजर बनाए थे यहाँ पर, इसको हम क्या कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देंगे। पहले इसको हम हटा देंगे, ये वाले मेजर को, बेंच डिप्लॉयज को हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो शो करेगा। यहाँ पर हम जो एम्प्लॉयज ऑन लीव है उसको शो करेंगे, और सबसे पहले इसको पहले हटा देना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। वैसे ही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ पर जो एवरेज एक्सपीरियंस है उसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। इस पर क्लिक करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, और यहाँ पर जो एवरेज है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी केपीआईज है यहाँ पर सारे बन चुके हैं। तो अभी हमें करना है एक चार्ट ऐड करना है, मतलब एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आता है उसको हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये वाला हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वाले चार्ट में हम लोग क्या दिखाएंगे, जो सिटी वाइज इंप्लॉयज प्रेजेंट है, मतलब जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी सिटीज़ क्या क्या है, जो इंप्लॉयज है वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग यहाँ पर वो दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है और हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिटी और टोटल इंप्लॉयज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से हम लोग उठा लेंगे सिटी, डाल देंगे वाई एक्सिस में टोटल इंप्लॉयज। बैंगलोर, पुणे और न्यू दिल्ली यहाँ पर दिखा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर जो एक चार्ट होता है डोनट चार्ट, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। मतलब ये जो चार्ट यहाँ पर दिख रहा है मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। हम लोग उसकी पोजीशन यहाँ पर रख लेंगे, और इसमें हम लोग शो करेंगे जेंडर वाइज इंप्लॉयज कौन कौन से हैं, मतलब कितने इंप्लॉयज मेल है, कितने इंप्लॉयज यहाँ पर फीमेल है। इसको शो करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जेंडर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा यहाँ पर लेजेंड में। इसके बाद जो वैल्यूज होती है वहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा टोटल इंप्लॉयज को। तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि कितने इंप्लॉयज यहाँ पर मेल है, कितने इंप्लॉयज यहाँ पर फीमेल है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ बार चार्ट हमारा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। इसमें हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एवरेज एक्सपीरियंस और पेमेंट ईयर को, मतलब हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कौन से पेमेंट ईयर में आते हैं हम लोग यहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पेमेंट ईयर वाला कॉलम है मैं यहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। हमारे को किसके बेस पे देखना है, ये हमारे को देखना है एवरेज एक्सपीरियंस के बेस पे। हमारे को देखना है एवरेज एक्सपीरियंस के बेस पे, तो हम लोग यहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर लेंगे। अभी फिर से हम लोग यहाँ पर एक कॉलम चार्ट ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो कॉलम चार्ट है उसको ऐड कर लिया। तो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे कि मतलब इंप्लॉयज़ कौन कौन से एज के हैं, मतलब कितने कितने एज ब्रैकेट में इंप्लॉयज़ यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस में डाल दूंगा एज। तो यहाँ पर हम एज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में मैं ड्रॉप कर लूँगा यहाँ पर टोटल एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। हमारा जो पाई चार्ट है हम लोग यहाँ पर उसको ऐड कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा एवर बेंच को, मतलब कोई इंप्लॉइज कभी बेंच पे आया है या फिर नहीं, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा एवर बेंच को। हमें इसको देखना है टोटल एम्प्लॉइज में से, तो मैं टोटल एम्प्लॉइज को यहाँ पर वैल्यूज़ में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा डेटा आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँगा, और यहाँ पर अब मैं ऊपर में टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, मतलब यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूँगा इस पर, और यहाँ पर हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है इसमें हम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमें ऐड करना है ये वाला टेक्स्ट, मतलब ये एम्प्लॉय एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, हम इसमें ये वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है, हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, मतलब इसको यहाँ पर सेंटर में ला लेंगे। बस अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो शेडो है इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा चार्ट पे, और यहाँ पर आ जाऊँगा जनरल में, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर आएगा इफेक्ट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है मेरे को शेडो, मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ से ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी शेडोज़ की ऑन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर सभी की शेडो यहाँ पर ऑन कर दूंगा, और हमारे पास कंपनी का लोगो है, तो हम यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इंसर्ट में, और यहाँ पर जो इमेज वाला ऑप्शन दिख रहा है मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मैंने लोगो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लूँगा, तो ये काफ़ी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर इसकी थीम भी ऐड करना है, तुम यहाँ पर थीम इसकी ऐड कर सकते हो। थीम ऐड करने के लिए यहाँ पर तुम लोग आ जाना व्यू में। इसके बाद यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी, यहाँ पर जो थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर वो ऐड कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये वाली थीम अवेलेबल है, हम यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, और इसके जो हेडिंग का कलर है हम लोग यहाँ पर वो चेंज कर देंगे। कलर हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे, ये हो चुकी है वाइट। तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड बन चुका है। तुम यहाँ पर इसकी थीम भी अलग अलग चेंज करके देख सकते हो, इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ थीम्स है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो थीम अगर चेंज करना है हमें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वाली थीम यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो हम इसको रहने देंगे। तो ऐसे करके अगर तुम्हें और वीडियो चेकआउट करना है तो यहाँ पर चैनल में अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो।